शादी के फेरे पूरे होते ही मेरी विदाई हो गई और बहुत दूर का सफ़र करके हम गांव आ गए। ससुराल पहुंचते ही मुझे एक कमरे में बिठा दिया गया और मैं पढ़ी लिखी लड़की थी और मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ एक किसान से की थी। मैं अपने भाग्य पर रो रही थी, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती थी। बस बैठी रो रही थी। कुछ देर बाद मैंने हल्की सी झलक देखी। उसकी तरफ देखा तो मुझे गंवार सा लगा। उसका रंग थोड़ा थोड़ा सांवला था। वह मेरे सामने आकर बैठ गया। मुझे उसका यूँ देखना बहुत बुरा लग रहा था। वह मुझसे कहने लगा, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो मुझे तुम जैसी खूबसूरत पढ़ी लिखी पत्नी मिली है। मैंने उसकी बात पर तुरंत जवाब देते हुए कहा, मैं बहुत बदकिस्मत हूँ जो मुझे तुम जैसा पति मिला है। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे शायद मुझसे ऐसी किसी बात की उम्मीद नहीं थी। मेरा दिमाग बहुत ख़राब था। मेरे माता पिता ने लाख मना करने पर भी मेरी शादी गांव में की थी। मेरे मना करने पर मम्मी पापा ने कहा, लड़का बहुत अच्छा है, अपनी ज़मीन पर खेती करता है, अच्छे ख़ानदान से है, अच्छा कमाता है, तुम बहुत खुश रहोगी। क्या खुशी बस अच्छी कमाई अच्छे ख़ानदान तक ही सीमित है? मेरी खुशी कोई मायने नहीं रखती। मेरे अंदर नकारात्मक विचारों का सैलाब भरा पड़ा था। मेरे अंदर जलन थी। मेरा व्यवहार, मेरे शब्द मेरे बस में नहीं थे। जी चाह रहा था अपने पति पर अपने अंदर की सारी भड़ास निकाल दूँ। वह बोला, क्या हुआ तुम्हें सपना? तुम ठीक तो हो? और क्या बोल रही हो? मैंने कहा, यह सही बोल रही हूँ, तुम्हारी औकात नहीं है मेरे मुंह लगने की। तुम मेरे लायक नहीं हो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो यह तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। जाओ पहले अपने आप को जाकर शीशे में देखो, फिर बात करना। ना पढ़े लिखे हो, ना देखने में अच्छे लगते हो। मेरे मम्मी पापा ने ना जाने क्या देखा जो मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। यह सब बोलकर मैं रोने लगी और वह चुप होकर बैठ गया और बहुत मायूस भी हो गया। मैंने रोते हुए कहा, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मेरी यह बात सुनकर वह हक्का बक्का हो गया और बोला, सपना तुम यह क्या बकवास कर रही हो? तुम होश में तो हो? मैंने बोला, इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? यह जिससे मैं प्यार करती हूँ वह तुमसे 1000 गुना अच्छा, स्मार्ट और पढ़ा लिखा है। यह सुनकर उसकी आंखें नम हो गईं और बाहर चला गया। मगर यह सच था। मैं एक लड़के से प्यार करती थी जो मेरी कॉलेज में ही था। कुछ दिन हम मिले और फ़ोन नंबर एक्सचेंज किया और फिर हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगे। मैं अभी भी अपनी किस्मत पर रो रही थी। कुछ देर बाद सूरज रूम में आया। उसकी आंखें थोड़ी सूजी हुई थीं और पूरा चेहरा पानी से गीला था। वह शायद रो कर गया था। उसने एक चादर उठाई और नीचे लेट गया। मैंने भी अपने कपड़े बदले और ईश्वर का धन्यवाद किया और बेड पर लेटकर सो गई। काफ़ी दिन बीत गए बिना सूरज से बात किए। न सूरज ने मुझसे कुछ कहा। वह दिन निकलते ही खेत में चला जाता और शाम थक हार कर वापस आता। उसके कपड़े मिट्टी और खाद से मैले रहते और पसीने से भीगा रहता। उसे देखकर मुझे घिन आती और मैं मुंह फेर लेती। मुझे देखकर वह कमरे में चला जाता और नहा धोकर वापस आता। मेरी मजबूरी थी कि मुझे सबके साथ बैठकर खाना खाना पड़ता। मेरी ससुराल में सब एक साथ बैठकर खाना खाते थे, जो मुझसे बिल्कुल नहीं होता था। कुछ दिन मैं आधी रोटी खाती, उठ जाती। सूरज शायद समझ गया था कि उसके साथ बैठकर खाना नहीं खा पाती, इसलिए वह अब खुद आधी रोटी खाकर उठ जाता और मैं पेट भर खाना खाती। मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता था कि सूरज सारा दिन खेतों में काम करता है और शाम में थक हार कर घर आता है तो उसे भरपेट खाना नहीं मिल पाता। मैं तो बस अपनी अधूरी ख्वाहिशों के बारे में सारा दिन सोचती रहती और अपनी मोहब्बत, अपने प्यार दीपक के बारे में सोचती रहती। मेरे पास तो फ़ोन भी नहीं था। वह मेरी मम्मी ने वापस ले लिया था क्योंकि यहाँ बहू बेटियों का फ़ोन रखने का रीति रिवाज नहीं था। एक दिन मुझसे रहा न गया और मैंने सारी शर्म लिहाज छोड़कर सूरज से फ़ोन मांगा और बोली, मुझे दीपक से बात करनी है। मेरी बात सुनकर वह आश्चर्य से मेरी तरफ देखा, लेकिन मेरी बेशर्मी बहुत बढ़ चुकी थी।
मैंने उसके हाथों से फ़ोन छीन लिया और दीपक का नंबर डाल करके उससे बात करने लगी, तो वह भी मेरी वजह से बहुत परेशान था। मैंने उसे रोते हुए सारी बात बताई। सूरज मेरे पास ही था और इस बात की मुझे कोई एहसास नहीं था। उसने चुपचाप अपनी चादर ज़मीन पर बिछाई और लेट गया। अब तो मेरा रोज़ का काम हो गया था। मैं सूरज से फ़ोन लेती और दीपक से बात करने लगती। दीपक मुझे अभी भी अपनाने को तैयार था। एक दिन कमरे में अंदर नेटवर्क नहीं आ रहा था, तो मैं बात करने के लिए बाहर चली गई थी। सब सो गए थे और सूरज भी सो गया था। मैं बाहर थोड़ी दीपक से बात कर रही थी, तभी अचानक पीछे से मेरे देवर ने मुझसे फ़ोन छीन लिया और बोला, बेशरम औरत, पति के होते हुए यार बना रखे हैं, शर्म नहीं आती ज़रा भी। पता नहीं यह कब से मेरी बात सुन रहा था, जो ज़ोर से मुझ पर चिल्लाने लगा। धीरे धीरे सब लोग अपने कमरे से निकल कर आ गए। सूरज भी आंखें मलते हुए आया। तेज आवाज़ में बोला, क्या हुआ, क्या बात है, इतनी रात में क्या हो रहा है। मैंने मन ही मन बहुत खुश हो रही थी कि आज सबको पता चल गया और अब मुझे मेरे घर भेज देंगे। फिर मेरे मम्मी पापा को दीपक से मेरी शादी करनी पड़ेगी। लेकिन सूरज ने बोला कि वह अपनी सहेली से बात कर रही है। यह सुनकर सब अपने अपने कमरे में चले गए। वह भी अपने कमरे में आ गया। मैं भी पीछे से आई और उससे लड़ने लगी। मैंने उससे कहा कि तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते। उसने बोला कि अगर मैं तुम्हें छोड़ भी दूँ तो तुम पर कोई इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं कर सकता था, क्योंकि तुम्हारी और तुम्हारे माता पिता की इज़्ज़त मेरी भी इज़्ज़त है। अगर वह लड़का तुम्हें इज्जत के साथ अपनाने को तैयार है तो मैं 2-3 दिन में तुम्हें उसके पास लेकर जाऊंगा। तो मैं तुम्हारे घर छोड़ दूंगा और तलाक के पेपर भिजवा दूंगा। तुम शौक़ से उससे शादी कर लेना और खुश रहना। पहली बार था कि मेरी भावनाएं उसके लिए बदलने लगी थी। जब मैं होश में आई तो ये बात दीपक को बताई। वो भी बहुत खुश हुआ। 2-3 दिन बाद सूरज के साथ दीपक के बताए हुए शहर वाले एड्रेस पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर मैंने सूरज से बोला, तुम चले जाओ। दीपक के घर का दरवाज़ा खटखटाया तो दीपक ने दरवाज़ा खोला। वो अकेले था, घर में कोई नहीं था। हम दोनों बहुत खुश थे। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं। उसने बोला, कमरे में अंदर आ जाओ, बैठकर बात करते हैं। हमने बहुत सारी बातें की और उसने मेरे साथ फ़ोटो भी ली और किसी को सेंड करने लगा। जब मैंने उससे पूछा कि किसको भेज रहे हो तो बोला, तुम्हारे देवर को, और नहाने चला गया। कुछ देर बाद उसके फ़ोन पर इसी नंबर से वापस मैसेज आया। मैंने देखा तो लिखा था, लड़की तो लाजवाब है। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। इससे पहले कुछ अनर्थ होता, मैं वहाँ से भाग गई और रोते हुए ससुराल पहुँच गई। मुझे घर देखकर सूरज चौंक गया और बोला कि बोल तो दिया था कि पेपर भिजवा दूँगा, अब यहाँ क्या लेने आई हो। मैंने उससे ना चाहते हुए भी सारी बात बताई। उसने सारी बात सुनी और कुछ नहीं बोला। मैं उसके सामने अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रही थी। थोड़ी देर बाद रात हो गई। सूरज चादर लेकर ज़मीन पर लेट गया और मैं रात भर रोती रही। एहसास दिला रहा था कि मैं कितना गलत थी। और कुछ देर बाद दीपक का फ़ोन आया। मैंने नहीं उठाया, उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। कुछ देर बाद सुबह हो गई। मैंने देखा कि सूरज अपने बिस्तर पर नहीं है। रात में मैंने सोच लिया था कि सुबह उठते ही सूरज से माफ़ी मांगूंगी और उसे अपना लूँगी, क्योंकि उससे ज़्यादा मोहब्बत मुझे कोई नहीं कर सकता और ना खुश रख सकता है। खूबसूरती तो उसके अच्छे व्यवहार में थी। शाम हुई तो सूरज घर आया। मैंने सूरज से माफ़ी मांगी और बहुत रोई, लेकिन सूरज ने मुझसे कुछ नहीं कहा। मुझे पेपर दिया और पढ़कर इन पर साइन कर देने को बोला। मैंने उससे कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे तलाक नहीं चाहिए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा।
और सोचा रात में फिर माफ़ी मांगूंगी। और वह कुछ देर बाद रूम में आया और अपनी चादर उठाकर नीचे सोने लगा। मैंने उसे रोका और बोली, देखो मुझे तलाक नहीं चाहिए। उसके पैरों में गिरकर रोने लगी। मुझे तलाक नहीं चाहिए, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे गुस्सा कर लो लेकिन मुझे माफ़ कर दो। उसने मुझे उठाया, बोला, वह पेपर अगर तुम पढ़ लेती तो यह नहीं बोलती। मैंने बेड पर रखे पेपर को उठाया और देखा तो वह ज़मीन के पेपर थे। वह हमेशा की तरह अपनी चादर नीचे बिछाकर सो गया, लेकिन आज मुझे नींद नहीं आई। कुछ ज़मीन सूरज मेरे नाम कर रखा था और कुछ अपनी माँ के। देखकर मुझे यकीन नहीं हुआ, कैसे हो सकता है। लेकिन मुझे यह देखकर शौक भी लगा कि सूरज अपनी ज़मीन मेरे नाम कर रहे हैं। मैंने उससे पूछा तो वह बोले, कल शहर किसी काम से शहर जा रहा हूँ, आकर बताता हूँ। जब मैंने यह पढ़ा और पेपर पर साइन कर दिया और सुबह ये शहर चले गए। मैंने 2-3 दिन बड़ी बेसब्री से सूरज का इंतज़ार किया, लेकिन वह वापस नहीं आए। और चौथे दिन उनका दोस्त उसके मृतक शरीर को यह देख घर में कोहराम मचा। मैं तो बेहोश हो गई, क्योंकि मुझे इसका बर्दाश्त नहीं हुआ। होश आया, मैं खूब ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसके दोस्त ने बताया 2 महीने पहले ही उसे पता लगा कि उसे कैंसर है। 2 महीने से वह किसी बात को लेकर बहुत परेशान था, जिसकी वजह से इस बीमारी ने उसे घेर लिया। बीमारी की वजह से वह चला गया। मुझे लगा सब मेरी वजह से ही हुआ। सूरज के दोस्त ने मम्मी को एक लेटर दिया। मम्मी ने मुझे लाकर दिया। मैंने मम्मी से कहा, सूरज अनपढ़ था, फिर लेटर कैसे लिखा? तुम्हें उसने बताया नहीं? वह बहुत पढ़ा लिखा था। मैं चुप रह गई, क्योंकि मैंने सूरज के बारे में कभी जानने की कोशिश नहीं की थी। मैं भागकर अपने कमरे में गई और उस लेटर को पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, सपना, जब मैंने शादी के लिए तुम्हें देखा तो तुम दुल्हन बनी बहुत सुंदर लग रही थी। उस वक्त ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। हाँ, मैं एक पढ़ा लिखा था, चाहता तो कोई भी जॉब कर लेता, लेकिन मेरे पापा ने मुझे खेती करना सिखाया और उन्होंने खेत में आखिरी सांस और मुझसे वादा लिया था कि किसी खेत को मैं कभी बंजर नहीं होने दूंगा। जिस रोज़ मैंने जाना कि तुम किसी और से मोहब्बत करती हो, जैसी बातें तुम्हें मुझसे करनी चाहिए वैसे तुम किसी और से करती हो, इसी गम में शायद मुझे यह बीमारी हो गई। और जब मुझे पता लगा, मैं यह पढ़कर बहुत रोई। मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने इतने अच्छे पति को खो दिया था।